बाबा साहब का बैनर फाड़ा गया। ये शर्मनाक करने वाली घटना है दोस्तों नागपुर महादुला कोराडी की। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाबा साहब का बैनर फाड़ा गया। कल रामनवमी थी। दोस्तों इन मनुवादियों से मैं कहना चाहूँगा कि आपको इतनी जलन क्यों है बाबा साहब से। बाबा साहब सिर्फ किसी पर्टिकुलर कास्ट के नेता नहीं है। मैं इन मनुवादियों से पूछना चाहूँगा कि इनको बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों है। बाबा साहब ने प्रत्येक भारतीयों के लिए, उनके हित के लिए इतना सब कुछ किया है, संविधान लिखा है और संविधान की खासियत देखिए, उसकी अच्छाई देखिए कि जो उसे मानता नहीं, संविधान उसके हित के लिए भी काम करता है। ऐसी और एक शर्मनाक घटना अमरावती से आई है दोस्तों, जहाँ पर संपूर्ण बहुजनों की बस्ती थी। उस बस्ती से रैली भी नहीं जा रही थी, फिर भी ज़बरदस्ती रैली डाली गई और जैसे ही बुद्ध विहार आया, इन कुछ मनुवादियों ने वहाँ के बौद्ध विहार पर पथराव शुरू कर दिया और बाबा साहब की मूर्ति और भगवान बुद्ध की मूर्ति पर पत्थर फेंके। आप वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों अच्छे से। ये आप कैसे राम भक्त हो भाई? राम ने तो कभी ऐसा नहीं कहा। ये लोग राम के भक्त हो ही नहीं सकते। एक तरफ आप ये वीडियो देखिए, 14 अप्रैल ख़त्म हो गया था, फिर भी वहाँ पर नीले झंडे लगे हुए थे और रामनवमी आने वाली थी, फिर भी उन लोगों ने श्री राम का पोस्टर लगाया और ऊपर बाबा साहब का झंडा आपको दिख रहा है ये वीडियो में। बाबा साहब की जयंती बजरंग दल ने मनाई। ये है असली भारतीय। और ये लोग जो दिख रहे हैं ना ये ग्रुप में, ये गुंडे, इनकी कोई जात नहीं होती। आप राम का नाम बदनाम मत करो। ये जो भीड़ में आपको पत्थर फेंकते हुए दिख रहे हैं ना, ये साले गुंडे हैं, गुंडे। इनकी कोई धर्म जात नहीं होती। श्री राम के नाम पर ये गलत काम कर रहे हैं और राम का नाम बदनाम कर रहे हैं। इन जैसे चूतियों के वजह से मेरे जैसे लोग जो सर्व धर्म समभाव लेके चलने की कोशिश करते हैं, ये लोग साले फूट पाड़ते हैं आके। सबसे पहले तो हम भारतीय हैं ना दोस्तों, बाद में सारी धर्म जात आती है ना। और हमारी भारत की खूबसूरती यही है कि सारे धर्म जाति के लोग हम साथ में रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ऐसा तो होगा ही नहीं कि आपका कोई मुस्लिम दोस्त नहीं होगा, बुद्धिस्ट दोस्त नहीं होगा। तो फिर ऐसा क्यों करते हो? बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए नहीं तो SC ST NT OBC सबके लिए काम किया है। खासकर हमारी भारत के महिलाओं को अच्छा स्थान दिया है। आज जो भारत की महिलाएं अच्छे पढ़ रही है, लिख रही है, चाहे फिर वो किसी भी जाति संप्रदाय की हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध, वो अच्छे लेवल पर काम कर रही है। किसके बदौलत कर रही है भाई? बाबा साहब की वजह से कर रही है। अगर हम कुछ बोलते हैं तो कमेंट में आता है भाई आरक्षण 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 आरक्षण। तो भाई आरक्षण हम ही नहीं ले रहे, SC ST NT OBC भी ले रहे हैं। चलो बाकी जाति छोड़ देते हैं, शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं। शेड्यूल कास्ट में 54 जाति आती है, उसमें से सिर्फ एक जात ने हिंदू धर्म छोड़ा है, वो मतलब बुद्धिस्ट। बाकी 53 जातियाँ आज भी हिंदू है, आज भी वो हिंदू कल्चर को फॉलो करती है। ये पत्थर मारने वालों में से कितने सारे तो SC ST NT OBC हो गए। मैं तो कहता हूँ ये राम भक्त नहीं हो सकते दोस्तों। जो भगवान को मानता है ना, वो दूसरे धर्मों का भी आदर करता है। अभी आपने देखा है कि किसी बाबा साहब के फॉलोअर ने या किसी आम्बेडकरवादी ने किसी भी भगवान की मूर्ति या कुछ तोड़ी हो या पत्थर मारे हो? क्योंकि बाबा साहब ने कभी किसी धर्म की बुराई नहीं की। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाया है। सबसे पहले हम भारतीय है, बाद में हम जो भी है हिंदू मुस्लिम। ऐसी घटिया हरकतें मत करो। और अगर इतना ही आपको प्रॉब्लम है आरक्षण से, तो आरक्षण छोड़ दो। आपको 2 दिन में पता चल जाएगा कि आपकी औकात क्या है। क्यों ले रहे हो भाई इतना आरक्षण? हाँ, क्यों सरकारी नौकरी लगते वक्त आप लिखते हो SC ST NT OBC, बाद में घर में आने के बाद सारे कर्मकांड करते हो? छोड़ दो आरक्षण। जो लड़कियाँ या जितने भी लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया, एक बार अगर उनको रिजर्वेशन होगा तो वो ओपन से फॉर्म भरे और सब कुछ पैसे दे दे के काम करे, तब पता चलेगा आपको दाल आटे के भाव। क्या होता है ना, जो चीज़ हमें फुकट में मिलती है ना, उसकी वैल्यू नहीं रहती। बाहर के कंट्रियों में लोगों ने कितने कितने सालों तक संघर्ष किया है आरक्षण के लिए। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया जैसा देश औरतों को मतदान मिले इसके लिए 350 साल तक लड़ा। हमारे भारत में बाबा साहब ने एक साइन क्या कर दी, सब आयता मिल गया, इसलिए वैल्यू नहीं है। बस एक ही लगाते, इन्होंने दलितों का उद्धार किया, दलितों के नेता, और इन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा। इन 2 बातों को छोड़ के बाबा साहब के बारे में इनको कुछ नॉलेज नहीं है। ऐसे ही अमेरिका इन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज तो कहता नहीं। 20 से ज़्यादा राष्ट्रों में बाबा साहब की मूर्तियाँ लगाई गई है। सारे चमत्कारी भगवान इधर ही रह गए। बाबा साहब 20 देशों से ज़्यादा में उनकी मूर्तियाँ हैं।
और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि 192 देश, कितने, 192 कंट्रीज सेलिब्रेटिंग भीम जयंती। मैं नहीं बोल रहा, दैनिक भास्कर बोल रहा है। तुम्हारे ऐसे पोस्टर फाड़ने से, बुद्ध विहारों पे पत्थर फेंकने से या बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। उनकी जो ख्याति है, उनकी जो वर्चस्व है, वो कभी कम नहीं होने वाला। तुम चूतिए थे, है और हमेशा रहोगे। और तुम तो कभी राम भक्त हो ही नहीं सकते। राम को मानने वाले एकदम पोलाइट होते हैं, एजुकेटेड होते हैं लोग। ऐसे घटिया तरह के काम नहीं करते और दूसरों के धर्मों को तो बिलकुल नीचा नहीं दिखाते। सुधरो रे सुधरा, थोड़ा सुधरा, हे असं मनुवादीपणा सोडा। जय भीम वाले चूप बसले म्हणून काही बी नको अंगात आणा।